सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का मैथ का रियल नंबर, वो भी वन शॉट वीडियो में। और सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद और सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और प्लस में हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है उसके भी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम जो भी इसका कॉन्सेप्ट है चैप्टर का पहले वो पढ़ लेंगे, फिर हम बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमें पहले ये पढ़ना है। ये वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर है, पूरा अकेले 6 मार्क्स का है। और ठीक है, और ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2/3 ये पेपर में हर बार आता है। इरेशनल प्रूफ करने का ये भी हमें पढ़ना है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये डिलीटेड हमारा। ठीक है, जो हमारा डेसिमल है ये वाला, ठीक है, ये डिलीट है सिलेबस में। ठीक है, और ये जो इंक्लूड डिविजन लेमा ये भी डिलीटेड है। जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 है और 1.4 है वो डिलीटेड है, जो पुरानी एनसीईआरटी बुक में। हमें 1.2 और 1.3 करनी है, और जो नई एनसीईआरटी में तो ऑलरेडी दिन रखा है, डिलीटेड है। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो पहले देखते हैं थ्योरम कहती क्या है। थ्योरम कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है, जैसे कि 4, 6 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कह रखा है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उसके जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे कि क्या मैंने ले लिया 18। ठीक है, 18 जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे ना, जिसके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। देखो 3 3 3। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, 2 × 3 × 3 ये सारे ना जो भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे प्राइम होंगे। और क्या बोला है कि और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट, मतलब कि यूनिक हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लें कि 2 × 3 × 3 है तो हम इसको 3 × 3 × ले सकते हैं, 3 × 3 × 2 ऐसे भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ये इस थ्योरम में ये है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की, कि हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो पहले हमें उन दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या करना है, राइट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल पावर। और जो हमें एचसीएफ में पहले देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो कॉमन फैक्टर में जिसकी लोएस्ट पावर होगी ना वो एचसीएफ होगा। जैसे कि हमने 100 और 225, तो हमने इसके फैक्टर करे। 100 क्या है, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, और 225 क्या है, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन तो खाली 5 स्क्वायर है। तो इन दोनों में से हम उसकी देखेंगे लोएस्ट पावर, तो दोनों सेम है तो एक ही होगी। 5 स्क्वायर तो उसका जो एस से बनेगा 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या सीखा। अगर हमें किसी भी 2 नंबर का एस निकालना है तो हमें पहले उसके करने पड़ेंगे वो प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आएंगे ना, जैसे 100 के अपने प्राइम फैक्टर लिख लिए और 225 क्या उसके भी लिख लिए। तो हमें इनमें खाली कॉमन देखना है, खाली इसमें कॉमन ही देखा जाएगा। और कॉमन होगा ना उनकी लोएस्ट पावर देख जाएगी। तो इसमें 5 कॉमन है, लोएस्ट पावर में कुछ ही नहीं क्योंकि दोनों सेम है। तो 5 को स्क्वायर 25, ऐसे इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। हमने वो एग्जाम्पल लिया 100 और 225, हमें जाना पड़ेगा 100 है, हमने 100 के फैक्टर लिखे 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, और 225 के लिखे 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देख इसमें क्या होता है, पहले इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। जो कॉमन फैक्टर होगा ना उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, और इनटू में अनकॉमन फैक्टर वो भी आएगा। जैसे कि पहले को दोनों कॉमन क्या, 5 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर दोनों सेम है एक ही होगी 5 स्क्वायर। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 5 स्क्वायर। रुको जो 5 स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में 3 स्क्वायर और इनटू में 2 स्क्वायर, क्योंकि जो 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है ना ये हमारे क्या है, ये हमारे अनकॉमन फैक्टर है। तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तुम्हारा 900 आ जाएंगे शायद। 900 मैं बस चेक कर लेता हूँ, 900 आने चाहिए वैसे। हाँ देखो, जो हमारे इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 900 आ गया। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें एक हमारे नोट करने की चीज़ है, नोट कर लेना। इसमें क्या दे रखा है कि अगर कोई 2 नंबर होंगे जिनका जो एलसीएम होगा और उनका एलसीएम होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 2 नंबर के। जैसे कि मान लें कि हमने एग्जाम्पल ले रहे थे
100 और 225 का 100 और 225 का जो वो निकलेगा, 100 और 225 का जो एलसीएम निकलेगा और जो उन दोनों का एलसीएम निकलेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो 100 इंटू 225 के इक्वल आएगा। ठीक है, बाकी 100 इंटू 225 दो नंबर है, बराबर में इनका एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर आएगा ये। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, अब बात करें प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो इसमें पहले क्या है, इट हैव ओनली 2, जो हमारे वो होते हैं प्राइम फैक्टर, हमारे प्राइम फैक्टर होता है इट हैव, एक तो उनके जो फैक्टर होते हैं या तो वो एक फैक्टर होता है या खुद से करते हैं प्राइम फैक्टर, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर होता है उनके पास से एक और उससे खुद से कटने वाला अलग फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर कहते हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर। जैसे कि एग्जांपल प्राइम नंबर 2 तो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, और 4 अपने आप से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट नंबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी, हम तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, अब बात करें इरेशनल नंबर, ये बहुत ही पेपर में आता है, इसके एग्जाम में देख लेते हैं, बाकी जितने की हम सारे क्वेश्चन की वैरायटी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, पहले कहते हैं इरेशनलिटी। ये इरेशनल क्या होता है तो पता ही होगा, पता जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं, कोई पप्पू बच्चे बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ अ नंबर कैन बी नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ वही तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो जो हमारे इरेशनल नंबर, एग्जाम्पल √2, √3, √15। ठीक है, और ये भी हो गया, देखो ये नॉट टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीट हो रहा और ना ये टर्मिनेट हो रहा। ठीक है, अब बात करें थ्योरम 1.3 की, ये थ्योरम क्या कहती है, बहुत ही जरूरी है, इस थ्योरम का हम इस्तेमाल प्रूफ वाले क्वेश्चन में होता है इसका। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, इसमें क्या बोला कि लेट पी बी प्राइम नंबर, कोई पी है वो प्राइम नंबर है, तो इट पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए। इसका क्या मतलब है कि मान लिया कि पी, रुको मान लिया पी है, कोई पी नंबर है। ठीक है, अगर वो ये हमने ए को मान लिया 3। ठीक है, हमने ए को मान लिया, क्या मान लिया हमने, ए को मान लिया हमने 3। ठीक है, ए को मान लिया हमने 3। ठीक है, अब क्या मानना है कि वो पी नंबर है, अगर वो पी डिवाइड करके ए स्क्वायर को, देखो ये लिखा, पी डिवाइड करेगी ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर हमारे एक है 3 का स्क्वायर क्या है 9। अब मान लो कोई चीज़ 9 को डिवाइड करेगी, तो सीधी सी बात है भाई, वो उसको 3 को भी करेगी, ए को भी करेगी। जब भाई ए के स्क्वायर को करेगी तो ए को भी करेगी। कोई चीज़ का फैक्टर 9 फैक्टर होगा तो वो 3 को भी काटेगी। में यही है। ठीक है, कि इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड आल्सो ए। ओके, इफ लिख सकते हो स्टेटमेंट क्या है, इफ पी इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन पी इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि प्रूव, जैसे कि मान लेते हैं लेट प्राइम नंबर ऑफ ए, हमने ए प्राइम फैक्टर ए मारा। ठीक है, हमने ए को लिख दिया P1 P2 Pn। ठीक है, देयरफॉर हमने इसका ए का स्क्वायर करा, ये आया हमारे पास। ठीक है, इसमें बोला कि पी डिवाइड ए स्क्वायर है, मीन पी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब पी डिवाइड करे ए स्क्वायर को तो उसका फैक्टर होगा वो। ठीक है, सिंस पी इज डिवाइड ए देन ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं √2 को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि थ्योरम इसमें हमारे इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब मान लिया हमने √3 को करना है रैशनल प्रूफ, तो क्या होगा, हमने पहले मान लिया कि लेट √2 इज रैशनल नंबर, कि मान लिया कि हमने ना, हमें पता है कि वो नंबर इस में होता है, पर हम उसे मानते कि रैशनल नंबर है मान के सामने। ठीक है, सामने वो सामने चूहा है, हम उसे मानते कि हमें पता है चूहा, पर अंदर से मानते बिल्ली। ठीक है, ऐसी बात है मतलब। ठीक है, अब मान लें √2 को हमने रैशनल प्रूफ माना है, तो हम उसको a/b r/y ऐसे कुछ भी फॉर्म मिल सकते हैं। तो हमने लिख लिया √2 बराबर ab। ठीक है, √2 बराबर ab, तो हमने उसे a/b के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और हमने इसकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दी, उनकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ गया, b √2 आ गया, इक्वल टू में a आ गया। ठीक है, अब b इक्वल टू √2 में a आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमें इन दोनों क्या करना है, स्क्वायर, हमें इन करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने क्या आएगा, √2 का स्क्वायर √2 से कट जाएगा और b का स्क्वायर b हो जाएगा।
2b² बराबर है स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें जो हमारे थ्योरम सीखी थी वो आ गई इसमें, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि इसका मतलब है कि 2 डिवाइड कर रही है स्क्वायर को, तो 2 है, वो 2 है, ए डिवाइड कर दिया स्क्वायर को, तो देन 2 डिवाइड ए। बस सीधी बात है, जब कोई चीज़ मान ले कि 9 को डिवाइड करेगी तो 3 को भी करेगी, फिर वो ही है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इफ ए स्क्वायर फैक्टर है 2 का, तो हमने ए इक्वल टू में 2c 2k कुछ भी लिख लो, c k कुछ भी वेरिएबल लिख लो। हमने इस इक्वल टू में 2c लिख दिया क्योंकि इसका ए का फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखो हमें ए की वैल्यू में दे रखी है, क्या ए की वैल्यू 2b²। तुम क्या करा, ए की वैल्यू को हमने डाल दिया, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 2b² आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अभी कट के क्या आ जाएगा, b² 2c, ठीक है। अभी तो इसमें भी वही स्टेट में आ गई दोबारा, मीन 2 डिवाइड b देयर a एंड b बोथ डिवाइड बाय 2 बट वी अजम, कि जो हमने अजम से मान ली थी वो इनकरेक्ट है, विच कॉन्ट्राटेक्ट √2 इज इरेशनल नंबर। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, वरना नंबर आता मिल जाएगा, ठीक है, पेपर में, ठीक है। ऐसी बात करते हैं, सो ये तो बहुत ही आसान है। सो 5 - √3 इरेशनल, इसको भी हमने 5 - √3 को इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिख दिया, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, b इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब देखो 5 ये हमारा a भी है ना, ए बी ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का आ गया, √3 इधर जाके हमने प्लस का भेज दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं इधर जाके माइनस का भेज दिया, 5 - ab √3, ठीक है। अब हमने इसको वो लिख दिया, इसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, इसको राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब देखो हम ये जानते हैं कि जो नाउ हेयर भी नाउ 5 माइनस, हम मानते हैं कि 5 - वो ए बी आर रैशनल बट √3 इज रैशनल, क्योंकि भाई जब किसी भी रैशनल और रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो तो उसका भी जो वो आएगा रिजल्ट आएगा वो रैशनल आएगा, तो रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट, हैंस 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, जो हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ठीक है, मैं सारे को। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। सो गाइस अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2, जो हमारी 1.1 है 1.4 है वो डिलीट है पुरानी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमें एक्सप्रेस करना इस नंबर को ऐसा प्राइम नंबर, जो भी नंबर होगा ना हमें उसके फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर में, ठीक है। तो पहले हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है 140, ठीक है। 140 को हम कर देंगे 2 70, रुको 2 मिनट, पहले कटेगा 5 से 5, तो ये जिसके फैक्टर क्या आ रहा है, इसके आ रहा है 2² इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है, 5 × 7, ठीक है। और 1 से 156, ठीक है। इसको करेंगे क्या आएगा, 156 में 78, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 39 से, ये कटेगा 3 और ये कटेगा 13, ये कट जाएगा 13 से 1, ठीक है। जिसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर 2² इंटू में 3 इंटू में 13, ठीक है। अब आगे थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है 3825, ठीक है, हमें दे रखा है 3825, ठीक है। पहले कटेगा 3 से, ठीक है, ये आ जाएगा 2 1275, ये कटेगा 3 से, ये आ जाएगा तुम्हारा 425, ये 5 से कटेगा, ये कटेगा 85 आ जाएगा, ये कटेगा फिर ये कटेगा शायद, फिर ये कटेगा 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 17, ये कटेगा 17 से 1, प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17, ठीक है। अब ऐसे ही है, एक और क्या है, एक है 5005 कटेगा 5 से 5000 से 5 101, ठीक है, और 7 ये कटेगा 143, और फिर कटेगा 11 से, ये 13 और ये कटेगा 13 = 1, ठीक है। और ऐसे ही हमारा 5वां है, 5 में क्या करना है, 5 में भी वो करना है, तो बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल मतलब, ठीक है। 17 से कट जाएगा ये 4, 3 आएगा 7 19, ठीक है। फिर आ जाएगा 30 से कटेगा फ्रेंड, इसके क्या आ गए 17 इंटू में 19 इंटू में 30, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो जो हमने वो पढ़ी थी इससे पहले थ्योरम,
कि एचसीएफ इनटू एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, तो इसमें वही होगा। ठीक है, हमें करने में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग पेयर। वेरीफाई, हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमारा एलसीएम है इंटू एचसीएफ बराबर है ए इंटू बी के। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, तो हमें पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले हमारे फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, पहले हमें फर्स्ट दे रखा है 26 एंड 91। ठीक है, तो अब पहले हम करेंगे 26 के, पहले 26 के करते हैं प्राइम फैक्टर, इसका आएगा 2 13 2 में 13। ठीक है, बराबर है 1। ठीक है, इसका करेंगे हम 91 का, अब फिर करेंगे 7 फिर 13 कट जाएगा। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 13, इसका आएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ खाली कॉमन देखा जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर वन में उसकी जो पावर होती है वो होती है लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि कॉमन फैक्टर एलसीएम कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब में हाईएस्ट वैल्यू और इनटू में अनकॉमन भी आता है इसमें अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया 13 और ठीक है इसमें एक तो हो गया 13 इंटू में 2 इंटू में 7 अनकॉमन फैक्टर भी आ गए। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 182। ठीक है, अब तुम्हारा ये आ जाएगा, रुको ये आ जाएगा तुम्हारा 182। देखो हमारा जो एचसीएफ था वो आ गया कितना 13 और जो हमारा एलसीएम था वो आ गया 182। ठीक है, अब हमारे पास वो है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है हमें बराबर होता है ए इंटू बी के। ठीक है, 13 इंटू 182 बराबर में ए इंटू बी, ये 2 नंबर हैं 26 इंटू बी। अब देखते कि जो इन दोनों मल्टीप्लाई ना बराबर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते पहले 182 दिया, रुको दिया, ये आएगा तुम्हारा 2 3 6 इक्वल टू में ये आ ये भी 9, ये तुम्हारा वो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा हो गया हैंस प्रूफ, हमारा कर दिया प्रूफ। ठीक है, ऐसे सेकंड करना है, सेकंड में क्या है 510 इंटू में 92। ठीक है, इसको भी हमें 510 के करने पड़ेंगे। ठीक है, 510 2 5 2 5 5। ठीक, अरे रुको 2 5 5 3 से कट जाएगा, एक आएगा 85 में, ये जाएगा 5, ये जाएगा तुम्हारा इसमें जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 17 में, क्यों सही कह रहा हूँ ना, ये जाएगा तुम्हारा 17 में, देखो ये जाएगा तुम्हारा 5 5 5 1। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा 92 2 40 से जाएगा, 2 जाएगा 30 से जाएगा और 30 से जाएगा 1। ठीक है, अब देखो जो हमारे क्या क्या आ गए। जो हमारा पहले देखो जो हमारा नंबर था कितना था हमारा नंबर 510, उसके क्या क्या आ गए हमारे 2 इंटू में हाँ 2 इसके जो हमारे आ गए वो आ गए 2 इंटू में प्राइम फैक्टर का 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और 92 के आ गए 2 स्क्वायर इंटू में 23। ठीक है, तो आप क्या करना है एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा उसका जो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 223। ये तुम्हारा आगे शायद 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5 3 15 इंटू में 7 इंटू में 23। ये आ जाएगा तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा 23460। ठीक है, और हमारा एचसीएफ खाली एक ही कॉमन है तो 2 आ गया। ठीक है, अब मैं करना है इसको वेरिफिकेशन। ठीक है, वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में ए एचसीएफ इक्वल टू में ए इंटू बी। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 2 3 4 6 0 इंटू में 2 इक्वल टू में 510 इंटू में 92
ठीक है। और 46920 इक्वल टू में 46920, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे थर्ड है, ठीक है। ऐसे थर्ड में क्या है 336। अब मैं तित्ते कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया, मैं तित्ते कर रहा हूँ, ठीक है। 3, ये आ गया 2, ये आ गया 168, ये आ गया 2, ये आ गया 84, ये आ गया तुम्हारा 42, आ गया 21, ठीक है। 21 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 7 एकदम 7, ठीक है। 336 था, 1 था 54, थर्ड वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 आ गया, 27 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 3 3 एकदम 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 336 को लिखना है हमें एक जगह, बराबर इसके जो क्या आ गए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। रुको क्या 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, ठीक है। इस 54 का क्या आ गई 2 इंटू में 3 की पावर 3। इसमें देखो पहले जो हमारा एलसीएम आएगा, जो हमारा कॉमन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू 2, 4 इंटू में अनकॉमन, देखो नहीं इस पहले कॉमन है 2 और 3, ठीक है। 3 इंटू में अनकॉमन आ गया, ये एलसीएम आ गया आपका 3024, ठीक है। अभी एस सी आ जाएगा 2 है 1 इंटू 3, बिल्कुल में आ जाएगा 6। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू में ए इंटू बी, ठीक है। 3024 इंटू में 6 बराबर में 336 इंटू में 54 बराबर में 18144, ठीक है। अब आज हमारा ये चैप्टर वो क्वेश्चन 2 है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें वही निकालना है, फाइंड एलसीएम एनसीएफ। 3 नंबर के हमें निकालना है एनसीएफ एससीएम, ठीक है। फाइंड एलसीएम एससीएफ, हमें 3 नंबर के ना एलसीएम इंटू एससीएफ निकालना है, ठीक है। एससीएफ इंटू में एलसीएफ निकालना है, तो ठीक है। पहला है रुको हम इसको निकाला प्राइम फैक्टर, तो पहला क्या है 12, पहला है 12 एंड 21, ठीक है। हमें 12 पे और 21 है, तो ठीक है। पहले हम तीनों को लगा लो प्राइम फैक्टर, ठीक है। 12 2 6 2 3 15 3 5 5 1 और 21 3 7 7 1, ठीक है। 12 आ गया 2 स्क्वायर इंटू में 3, 15 आ गया 3 इंटू 5, 21 आ गया 3 इंटू 7, ठीक है। इसमें खाली तीनों में खाली एक ही कॉमन है, तो एससीएफ क्या आ गया 3 ही आ गया, ठीक है। और एलसीएम क्या हो गया, पहले देखो इनमें कॉमन क्या है 3 ही कॉमन है, तो पावर भी एक है 3 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 420 आ गया, ठीक है। एलसीएम इंटू एससीएफ, हमें इस क्वेश्चन में खाली हमें एलसीएम और एससीएफ निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, वो दे रखा सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा 17 23 एंड 29, निकाल लो वही, पहले करो 17 आगे 17 प्राइम फैक्टर 1 से कटेगा 17, ठीक है। 23 ये भी 1 से कटेगा, और ये भी हाँ ये भी 1 से कटेगा, ठीक है। तो क्या करोगे वही 17 इक्वल टू में 17 इंटू 1, 30 इक्वल टू में 30 इंटू 1 और 29 इक्वल टू 29 इंटू 1, ठीक है। एससीएफ आ गया इसका एससीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया 17 इंटू 23 इंटू में 29 इक्वल टू में 1139 आ गया 11,339 इसका आ गया एलसीएम, ठीक है। ऐसे थर्ड क्या दे रखा हमें, थर्ड दे रखा हमें 8, क्या दे रखा है 8 9 एंड 25, ठीक है। 8 दे रखा 8, ठीक है। 2 4 2 4, ये आ गया 2 का पावर 3, ये आ गया तुम्हारा 9 3, ये आ गया तुम्हारा 3 की पावर 2, ये आ गया 25, आ गया 5, ये आ गया 5 की पावर 25। जो देखो इसका जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। और जो एलसीएम आएगा वो आ गया
2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया तुम्हारा 180, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या कहता है कि ये इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ हमें 2 नंबर का, एचसीएफ हमें 2 नंबर का दे रखा है 9। तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। फाइंड एलसीएम उसी नंबर का 306। तो हमने पढ़ा है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो नंबर के होता है प्रोडक्ट के। तो 2 नंबर में दे रखा है 306 इंटू में 657, ठीक है। बराबर में हम इसका जो एचसीएफ दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम में पता नहीं, इंटू में एचसीएफ क्या है 9, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई का इधर के आ जाएगा डिवाइड में, इसको मैंने ले लिया लेफ्ट राइट साइड एलसीएम को, और 306 इंटू में 657 बट्टे में 9, ठीक है। अब देखो इसको काटते कटेगा 9 3 27, और देखो कट जाएगा 9 कम 9 3 27, ठीक है। इधर गया 3 9 चौक 36, अब क्या 657 इंटू में 34, ठीक है। 657 इंटू में 34, हमारा एलसीएम आ गया तुम्हारा 22338, ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। हमें सारी वैल्यू दे रखी थी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें करना है कि चेक वेदर कि 6 कैन एंड विथ डिजिट 0, कि जो हमारा जो 6 है कैन एंड विथ 0। देखो तो क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर है ना, वो 0 से जब ही एंड होगा जब उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 5 होंगे, जब ही कटेगा, जब ही उसके लास्ट में 0 आएगा। तो 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर है 2 इंटू में 3, ठीक है। तो इसमें 5 नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम इट डज नॉट हैव फैक्टर 5, हैंस इट विल बी नॉट एंड विथ 0, ठीक है। अब ऐसे करना हमें क्वेश्चन 6 कि हमें एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखिए कंपोजिट नंबर, तो पहले हम पहले वाली लेते हैं, पहले ये लेते हैं पहले ये। तो क्या है ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 13 कॉमन है, 13 हमने ले लिया बाहर, ठीक है। 7 इंटू में 11, ये 13 आ गया प्लस में 1, ठीक है। अब देखो इसको कर दो, ये आ गया तुम्हारा 13, ठीक है। 7 प्लस में 1, तो देखो हमारा आ गया, ये आ गया 13 इंटू में 78, ठीक है। तो देखो ये हमारा कंपोजिट नंबर निकल के आया है। तो इसका क्या मतलब है कि हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे क्या ये है हैंस, और हमारा दूसरा क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 ले लिए बाहर, 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 5 6 ये आ गया तुम्हारा इंटू में आ गया हमारा 1009। देखो ये हमारा प्राइम वो कंपोजिट नंबर निकल के आया, तो क्या होगा हैंस इट इज़ वही कंपोजिट नंबर,
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का, कि जो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के पास एक सर्कुलर पाथ है फील्ड, जो सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। देखो, और जो रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, उसी राउंड के लिए रवि लेता है 12 मिनट। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोज इन्हें एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। सपोज दे स्टार्ट सेम पॉइंट, तो आफ्टर हाउ मैनी, एक सेम डायरेक्शन में गए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में गई है। ठीक है, इसमें बोला कि आफ्टर हाउ मैनी, कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे मीट अगेन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, जो उसमें ना एक स्पोर्ट फील्ड के राउंड है, जो सोनिया है। ठीक है, सोनिया ये टेक ना पूरे राउंड के लेने के कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। ठीक है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है सेम उसी पाथ के लिए। ठीक है, तो इसमें बोला कि जब इधर को ये चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें बोला कि कितने मिनट बाद कि ये दोबारा मिलेंगे। अब देखो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एलसीएम तो एलसीएम में वर्ड प्रॉब्लम में कब निकालना है और एचसीएफ में वर्ड प्रॉब्लम में कब निकालना है। ठीक है, तो देखो याद रखो, जो हमारा नंबर आएगा वो 18 12 से बड़ा होगा, छोटा होगा। कि सीधी सी बात है, 18 12 से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वो सेम पॉइंट मिलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो जो हमारा जो मिनट आएगा वो हमारा 18 12 से बड़ा ही आएगा। तो जब याद रखो, जब छोटा नंबर जो नंबर दिया होगा तो छोटा आएगा, तो वो एचसीएफ निकालना होगा। और जिसका आंसर आएगा, इतना तो कॉमन सेंस है, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 और 12 से ज़्यादा आएगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है एलसीएम। तो 18 का क्या आएंगे फैक्टर, 18 का आएंगे 2 × में 3 का स्क्वायर, और तुम्हारा 12 के क्या आएंगे 2 का स्क्वायर × में 3 स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम को निकाला, क्योंकि जिसका जो आंसर आएगा वो 18 12 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या आ गया, जो हमारा एलसीएम है वो आ गया हमारा 2 का स्क्वायर × में 3 स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 36। कि 36 मिनट बाद ये दोबारा जो हमारा रवि और सोनिया हमारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज यार हमारे 1.2 क्वेश्चन। अब करते हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने √5 को रैशनल मानेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो ठीक है, हमने कहा लेट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो हम इसको a/b किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a and b आर इंटीजर एंड b आर इंटीजर, और जो b है वो 0 होना चाहिए, डिनोमीटर 0 नहीं जाए। क्यों वरना ये 0 हो जाएगा और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसकी कर देंगे अक्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा तुम्हारा √5b बन जाएगा a। हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो √5b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 से काट कर जाएगा, बन जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो 5 है वो a स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ आपने 1.3 थ्योरम पढ़ी होगी कि इफ़, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट इफ़ 5 इज़ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर
देन 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब ए का फैक्टर है तो हमें ए इज इक्वल टू में लिख दिया 5। अब हमने क्या लिखा, ए फैक्टर होगा तो हमने ए इज इक्वल टू लिख दिया 5, कुछ भी कॉन्स्टेंट मैंने मान लिया के ले लिया, के इज वेरिएबल कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये ए की वैल्यू में क्या दे रखी है 5√b, तो यहाँ पे कर दो पुट 5b² बराबर में 5a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b² बराबर में आ जाएगा ये 5a²। ठीक है, अब देखो, अरे नहीं, ये आ जाएगा तुम्हारा 25k²। ठीक है, अब देखो अब b² आ जाएगा, कितना आ जाएगा b², 5k²। और देखो इसमें ये भी इसका फैक्टर निकल रहा है, ये भी इसका फैक्टर निकल रहा है, तो हैंस 5 इज फैक्टर ऑफ b², देन 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट विच contradicts the fact √5 is irrational, so our assumption is wrong। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है पेपर में। ठीक है, hence √5 is irrational। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 में करना है हमें 3 प्लस में 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें वही है, 2/5 को हमें करना है इरेशनल प्रूफ। तो देखो हमने 3 + 2√2 को इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम 3 प्लस में 2√5 को हम a/φ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ये स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अब देखो आप देखो। ठीक है, देखो स्टेटमेंट आ गई, क्या थी, 3 प्लस में 2√5 को हम लिख सकते हैं a/b, वो ही रीज़न। ठीक है, अब देखो लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 3 है ये प्लस का जाके माइनस का आ गया। ठीक है, 2√5 बराबर में a/b माइनस का 3। ठीक है, अब आपने एक स्टेटमेंट, अब देखो, आप ध्यान से देखोगे, देखो पहले ये मल्टीप्लाई में इसको हम भेज देंगे डिवाइड में, 5 बराबर में a/2b माइनस का 3। अब देखो जब भी देखो ये हमारे इक्वल टू में a है, a - 3/2b, हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है, तो अगर देखो ये इरेशनल है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर रैशनल ही आएगा, रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल आएगा। तो इरेशनल, ये रैशनल है, तो ऐसा पॉसिबल है, रैशनल इक्वल टू में रैशनल, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इसमें वो, तो गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√2। ठीक है, अगर हमने 1/2 को हम मान लेते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, 1/√2 लेट इज रैशनल। ठीक है, तो इसको हम a/φ के फॉर्म में ले सकते हैं, a/b वही स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो इसको हमें रैशनल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हमें करना पड़ता है रैशनलाइज। ठीक है, 1/√2 इंटू में √2 बराबर में a/b। ठीक है, वो a/b। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा √2/2 बराबर में a/b। ठीक है, इस कर देंगे डिफरेंट है √2b बराबर में 2a। ठीक है, √2b बराबर 2a आ गया। अब देखो हमने bs को हमने भेज दिया डिवाइड में 2/2a। अब देखो ये रैशनल नंबर है, 2a बराबर में b इज रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल इक्वल टू में रैशनल, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो क्या होगा, हैंस √2 इज
1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। आवर असम्पशन इज रॉन्ग, आवर पेशन इज रॉन्ग, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 7√5, इसको भी हम वही मानेंगे। लेट वही, मैं स्टेट में लिख रहा नहीं हूँ वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इज वही रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम वो ले सकते हैं इक्वल टू a/b, वही रीज़न आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कर देंगे हम क्रॉस, नहीं इसको हम भेज देंगे, ये क्या ये है तुम्हारा मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, √2 बराबर में a/7b, ठीक है। जो a/7b है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल इक्वल टू में रैशनल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वही हमारा ये रीज़न है, ये हमारा रीज़न आएगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की बात करें। अब क्या थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 6 प्लस में √2, इसमें भी वही रहेगा, 6 प्लस √2 इज वही रैशनल नंबर, लेट, ठीक है। 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, वही रीज़न आएगा, ठीक है। अब देखो √2 है, ये प्लस का जगह माइनस हो गया, √2 बराबर में a/b माइनस का 6, ठीक है, ठीक है। ये इसको हम लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा a b माइनस का 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये a माइनस 6b/b क्या, ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है, इरेशनल को रैशनल क्या पॉसिबल है, नहीं है, तो वही लिख देंगे स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमने हैंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, इज रॉन्ग, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही हमने चैप्टर 1 की और पूरी हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एंड तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।